10 साल से एक ऐसी सरकार सत्ता में है जिसने शिक्षा का, अगर अंग्रेजी में कहूं कमर्शियलाइजेशन या वाणिज्यिकरण कर दिया, जिसने शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एजुकेशन इज द होलीएस्ट ऑफ द जॉब्स। शिक्षा से पवित्र कोई चीज नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई दान भी नहीं, शिक्षा से बड़ी और कोई चीज भी देश और दुनिया में हमारी संस्कृति में नहीं मानी जाती। पर एक ऐसी सरकार सत्ता में आई जिसने 10 साल में इस शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन भी कर दिया और प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया। और कुछ बातें उनमें बड़ी चौंकाने वाली। 2014-15 में इस देश में लगभग 11,07,118 सरकारी स्कूल थे। नए आंकड़े अभी आने बाकी हैं, पर जो आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं वो 21-22 तक के हैं। आप चौंक जाएंगे उपसभापति महोदय कि 21-22 में वो सरकारी स्कूल कम हो गए, बढ़ने की बजाय 10,20,386 रह गए। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो थे 2014-15 में 83,402 थे, कम होकर 82,480 रह गए। यानी 87,000 स्कूल, 87,654 स्कूल, लगभग 88,000 स्कूल 2014-15 से 21-22 में बंद हो गए। हाउ कैन एनीबडी, any rightful thinking person, including an educationist, a journalist, and a writer, a thinker like you, Vice Chairman Sir, who's fortunately sitting on the chair today as I speak, how can you even imagine that between 2014-15 and 2021-22, 88,000 government schools shut down? Why? Is it not the responsibility of this government? Does it not show why coaching institutes are coming up? For we are gradually privatizing the education, shedding our responsibility. They are only interested in promoting crony capitalists, not in promoting government schools and colleges. Private schools, on the contrary, in the same period, they went up. Nothing wrong with it, but it's a number that you need to see. In 2014-15, the private schools were 2,88,000. By 2021-22, they went up by 3,35,000, almost 80,000. So you shut down 80,000 government schools, you make sure 80,000 private schools come up, and then you say coaching institute should not come up. Because you are actually targeting the educational edifice in this country. आप शिक्षा की नींव पर हमला बोल रहे हैं। और मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्ट देख रहा था, वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। संसद की समिति ने कहा कि देश के सरकारी स्कूलों में पिछले लगभग 8 से 9 साल में 10 लाख अध्यापकों की पोस्ट खाली पड़ी हैं। कहां, शर्म की बात है। तो कहां जाएं बच्चे? फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और जितना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है। 33% पोस्ट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खाली पड़ी है, 41% पोस्ट आईआईटी में खाली पड़ी हैं, 32% पोस्ट आईआईएम में खाली पड़ी हैं। तो स्कूल हो, कॉलेज हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, ये इनकी, तो बच्चे कहां जाएंगे? फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च कर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। फिर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। काश ये सरकार उस नींव के ऊपर थोड़ा ध्यान देती, बजाय क्रोनी कैपिटलिस्ट की सेवा करने के। और सर, आउटले ऑन एजुकेशन भी धीरे धीरे कम हो गया। लगभग 1%, अब मैं देख रहा था मोटा 1% ऑफ जीडीपी है। प्रॉमिस किया करते थे 7% ऑफ जीडीपी, परंतु वहां भी कुछ नहीं। हां, एक काम जरूर किया। जो किताबें थी, जो इतिहासकारों ने लिखी, शिक्षाविदों ने लिखी, समझदार लोगों ने लिखी, उसमें से क्या किया? महात्मा गांधी की हत्या कैसे और किन किन तत्वों द्वारा की गई थी उसे मिटा दो।
उसे मिटाने से इतिहास मिट जाएगा। गुजरात का जो दंगे हुए थे उनका हवाला आप किताबों से एनसीईआरटी की मिटा दो। सर ये मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी के में जो 33 लोग जिन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने लिखकर चिट्ठी दी, हमारा नाम काट दीजिए, हम ऐसी एनसीईआरटी की किताबों से एसोसिएट नहीं करना चाहते। क्या इससे बड़ी शर्म की बात भी हो सकती है कि देश के शिक्षाविद इनकी नीतियों के चलते अब एनसीईआरटी की किताबों से मुख मोड़ने लगे हैं? यह दिखाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे क्यों जा रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का हवाला काट दो, जो सामाजिक उत्थान की जो मूवमेंट्स हैं उनका हवाला काट दो, ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है सर, 70 पेपर लीक हुए हैं 10 साल में इनकी सरकार में। 70 पेपर बिके हैं मंडी के अंदर। एक स्कूल में जहां एक विशेष सत्ताधारी पार्टी का शासन है, वहां एक लाइन के अंदर सारे बच्चे जो हैं 720 में से 720 नंबर ले आए। गुजरात की एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वहां भी इन्हीं का शासन है, वहां पर क्या हुआ, जो भुवनेश्वर में है वो भी वहां जाकर सबसे अच्छे नंबर ला रहा है, जो हैदराबाद में है वो भी जाकर वहां ला रहा है। अरे गुजरात में ऐसा कौन सा सेंटर हो गया कि वहां दाखिल हो और 720 नंबर ले आओ। इसी तरह से क्या हुआ बिहार में, वहां भी इन्हीं का शासन है, वहां पेपर के बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई कि लाखों 30-30, 40-40, 50-50 लाख में पेपर बिक रहा था। मुझे एक बात बताइए, जहां जहां पेपर बिकता है वहां बीजेपी का शासन कैसे होता है? जहां जहां पेपर लीक है वहां बीजेपी है, जहां जहां पेपर लीक माफिया है वहां बीजेपी है। सर असली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब बच्चे इसलिए जा रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अब पेपर, कई उनमें से कई अच्छे भी है, पर कई पेपर लीक के अड्डे भी बन गए। इनको तकलीफ ये हो रही थी कि मैं एक कंपनी का नाम लेने वाला था। वो कंपनी है सर एजुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गुजरात, जिसके मालिक हैं सुरेश चंद्र आर्य। प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी अक्सर फोटो नजर आएंगी। गुजरात में पेपर लीक हुआ, बिहार में पेपर लीक हुआ, ये कंपनी को बैन किया गया। उसके बाद ये यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, फिर एसआईटी ने इसी कंपनी को दोषी पाया। कई जगह ये कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई, उसके बावजूद भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से लेके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तक ये पेपर देती है। ये लोग हैं जो असली में हमारे बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह इनकी मिलीभगत है और कई जगह जो है ये शिक्षा पर हमला बोलकर बच्चों को प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है प्रमोट करते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कहीं ना कहीं इनके प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण में चलते ही वहां भेज रहे हैं।